हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में कांग्रेस का अधिवेशन देखने वाले हैं। तो सभी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगर कांग्रेस के पहला अधिवेशन की बात किया जाए तो सन 1885 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। स्थान था बम्बई। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का स्थापना भी होता है। दूसरा अधिवेशन है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में, जिसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसमें विशेष बात है कि डैफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया था। जो जो टिप्पणी में दिया हुआ है वो अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा अधिवेशन की अगर बात किया जाए, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन तो 1887 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि मद्रास में हुआ था। और एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अगर पूछेगा कि किस कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था जो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था। अगर चौथा अधिवेशन की बात किया जाए तो 1888 में हुआ था। सन 1888 में अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और एक प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहने के कारण चौथा अधिवेशन क्या हो जाता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष थे? तो जॉर्ज यूले था। ठीक है। अब चौथा के बाद पांचवा कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन जो कि 1889 में हुआ था। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में विलियम वेडरबर्न इसका अध्यक्ष था और बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का छठा अधिवेशन की बात किया जाए तो 1890 में हुआ था, जो कि फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, और कलकत्ता में हुआ था। सातवां अधिवेशन 1891 में पी आनंद चार्लू, जगह का नाम नागपुर था। यह नागपुर में सातवां अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। आठवां अधिवेशन के बात किया जाए कांग्रेस के आठवां अधिवेशन तो 1892 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इलाहाबाद में हुआ था। नौवां अधिवेशन के बात किया जाए तो 1893 में दादा भाई नौरोजी इसका अधिवेशन के अध्यक्ष थे और लाहौर में हुआ था। इसमें देखिए नवा अधिवेशन और नौरोजी, नौ को ना से जोड़िए, यानी नवा अधिवेशन कब हुआ था? नवा अधिवेशन के अध्यक्ष नौरोजी थे। कौन नौरोजी? तो दादा भाई नौरोजी। दसवां अधिवेशन के बात किया जाए तो 1894 में हुआ था। अल्फ्रेड बेब इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड बेब, और ये मद्रास में हुआ था। 11वां अधिवेशन 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे और ये पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? 11वां पूना में। अब 11 लिखने के लिए क्या कैसे लिखा जाता है? 1 के बाद फिर 1, या फिर इसको पुना भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? पुना। 1 फिर पुना 1 लिखो तो क्या हो गया? 11, यानी 11। तो 11वां अधिवेशन पुना में। पुना का मतलब हिंदी में फिर होता है। इस प्रकार पुना होता है ना,
पुनः मतलब क्या होता है? फिर, यानी एक बार वन लिखना है, फिर पुनः से वन लिखना है। तो 11वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुणे में। अब 12वां अधिवेशन के बात किया जाए तो 1896 में हुआ था। अध्यक्ष रहमतुल्ला सियानी। जगह का नाम, जगह किस जगह पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो 12 बार, वंदे मातरम कितना बार गाना है? 12 बार। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन में, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन में, अध्यक्ष रहमतुल्ला सियानी। 13वां अधिवेशन 1897 में, अधिवेशन के अध्यक्ष सी शंकरन नायर। कहाँ हुआ था? तो अमरावती में। 14वां अधिवेशन 1898 में, आनंद मोहन बोस इसका अध्यक्ष थे और ये मद्रास में हुआ था। 15वां कब हुआ था? 1899 में। कौन थे अधिवेशन का अध्यक्ष? किसके अध्यक्षता में हुआ था? रमेश चंद्र दत्त। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ हुआ था। अब देखिए, चंद्र को रिलेट कीजिए यहाँ 15वां में द्रास है, यानी 15वां के कौन थे? चंद्र। कौन चंद्र? तो चंद्र दत्त। कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो NG चंद्रावरकर के अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर हुआ था। 17वां कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इस किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो दिनसा ई बाचा के अध्यक्षता में 1901 में हुआ था। आगे के देखते हैं। चलिए 18वां देखते हैं। 18वां अधिवेशन हुआ था 1902 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन के? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। 1903 कौन थे अध्यक्ष? लालमोहन घोष। कहाँ हुआ था? मद्रास में। 20वां 1904 में सर हेनरी कॉटन के अध्यक्षता में हुआ था बम्बई में। 21वां के बात किया जाए तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इनका अध्यक्ष थे। अध्यक्षता में गोपाल कृष्ण गोखले के हुआ था 21वां कांग्रेस का अधिवेशन। वाराणसी में हुआ था। तो 21, देखिए 21, 11, 31, ये सबको हिंदू धर्म में एक प्राथमिकता दिया जाता है, ये सब अंक को। तो 21वां कहाँ होगा? कोई धार्मिक जगह पर होगा। बनारस क्या है? एक धार्मिक जगह है। और नाम भी देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण। तो 21वां। इसी प्रकार 22वां देखिए, 22वां कब हुआ था? 1906 में। किनके अध्यक्षता में हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। 22वां अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? स्वराज शब्द के प्रयोग के लिए। 22वां में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? किस लिए महत्वपूर्ण है? इसमें कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब कांग्रेस का 23वां अधिवेशन ये 1907 में हुआ था, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, जो कि ये पूर्ण नहीं हो पाया था। इसको फिर से यह अधिवेशन हुआ था 1908 में, जो कि रास बिहारी बोस के ही अध्यक्षता में हुआ था। 1907 में जो हुआ था 23वां अधिवेशन, वो सूरत में हुआ था, जो कि सूरत
विभाजन के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। उसके बाद 1908 में रास बिहारी बोस के ही अध्यक्षता में 23वां अधिवेशन को मद्रास में फिर से किया गया था, पुनः आयोजित किया गया था। सूरत में क्यों स्थगित हो गया था? क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। अब देखते हैं कांग्रेस का 24वां अधिवेशन जो कि 1909 में हुआ था। ये मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में हुआ था जो कि लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन 1910 में हुआ था। विलियम वेडरबर्न के अध्यक्षता में हुआ था जो कि इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस के 26वां अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? कि इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन पहली बार गाया गया था। अब 26वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। बीसन नारायण धर के अध्यक्षता में 26वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बीसन नारायण धर। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है 26वां अधिवेशन कि जन गण मन पहली बार गाया गया था। जन गण मन हम लोग कब गाते हैं? 15 अगस्त में गाते हैं, 26 जनवरी में गाते हैं। तो 26 जनवरी में ऐसे ही गाया जाता है जन गण मन। तो 26 से हम लोग याद कर लेंगे 26वां किस लिए जाना जाता है? तो जन गण मन गाने के लिए जाना जाता है। ठीक है। अब 27वां देखेंगे। 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के 1912 में आर.एन. मुधोलकर के अध्यक्षता में जो कि बांकीपुर हुआ था। बांकीपुर पटना में ही एक जगह है, ये पटना में ही हुआ है। 28वां देखते हैं तो 1913 में हुआ था नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में जो कि कराची में हुआ था। 29वां अधिवेशन कांग्रेस का 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ था। भूपेंद्र नाथ बसु के अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। क्वेश्चन आएगा कि मद्रास के प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड कौन सा अधिवेशन में मौजूद थे? तो 29वां अधिवेशन 1914 में हुआ था जो कि भूपेंद्र नाथ बसु के अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का 30वां अधिवेशन कब हुआ था? 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के अध्यक्षता में हुआ था जो बंबई में हुआ था। 31वां भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 31वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कांग्रेस इस अधिवेशन में एक हुई थी। ठीक है। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता और या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के 31वां अधिवेशन में हुआ था जो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 32वां अधिवेशन कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट के अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इस अधिवेशन में कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में? तो 32वां अधिवेशन में कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष के लिए जाना जाता है। इसके बाद कुछ विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि 1918 में हुआ था सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में जो बंबई में हुआ था। 33वां अधिवेशन 1918 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। 34वां अधिवेशन 1919 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो कि अमृतसर में हुआ था। 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ था सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन किस में पारित किया गया था? तो 22वां अधिवेशन में।
सॉरी 35वां असहयोग आंदोलन पारित किया गया था कांग्रेस के 35वां अधिवेशन में। 35वां के बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। फिर 35वां के बाद भी एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, कलकत्ता में हुआ था। 36वां अधिवेशन 1921 में CR दास की अध्यक्षता में, जो जेल में हुआ था, जो अहमदाबाद में हुआ था, और हकीम अजमल खां कार्यवाहक थे। 37वां के बाद फिर 37वां हुआ जो कि 1922 में हुआ था और CR दास के अध्यक्षता में हुआ था जो कि गया में हुआ था। और इसी अधिवेशन के बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद स्वराज पार्टी के स्थापना किए थे। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन देखिएगा 1923 में हुआ था जो कि मौलाना मोहम्मद अली के अध्यक्षता में हुआ था, काकीनाडा, जो बंगाल में पड़ता है। 38वां के बाद फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, जो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पूछेगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1923 के विशेष अधिवेशन में। कहाँ? तो दिल्ली। 39वां कब हुआ था? 1924 में, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ये बेलगाम में हुआ था और कांग्रेस मुस्लिम लीग से अलग हुए थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग से कब अलग हुआ था? बेलगाम के अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और एकमात्र अधिवेशन जो बेलगाम में हुआ था 39वां, इसी में महात्मा गांधी सिर्फ अध्यक्ष थे। 40वां 1925 में हुआ था। किनके अध्यक्षता में? तो सरोजनी नायडू जी के अध्यक्षता में। एक कानपुर में हुआ था, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थे। 41वां हुआ था 1926 में, जो श्रीनिवास के अध्यक्षता में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। प्रत्येक कांग्रेस को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था इस अधिवेशन में। बयालीसवां अधिवेशन 1927 में, जो MA अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की लक्ष्य बनाया था 42वां अधिवेशन में। 43वां अधिवेशन 1928 में हुआ था, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो लाहौर में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 45वां हुआ था 1931 में, वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्षता किए थे, कराची में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिला था इस अधिवेशन में। कब मिला था? कराची का अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी इरविन पैक्ट की मंजूरी मिला था 45वां अधिवेशन में। कब मिला था? तो 45वां अधिवेशन में। छियालीसवां अधिवेशन हुआ था 1932 में। किसके अध्यक्षता में? तो अमृत रणछोड़दास। 46वां दिल्ली में हुआ था। 46वां के याद रणछोड़, देखिए 46 में भी छा आ रहा है और रणछोड़दास में भी छा आ रहा है,
तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। 46वां अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? रणछोड़ दास। इसी प्रकार 47वां 1933 में हुआ था, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इसका अध्यक्ष थे, जो कि कलकत्ता में हुआ था। 47वां ली को ली से जोड़ सकते हैं, 47वां नेली। इसी प्रकार 48वां हुआ था 1934 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, जो कि बम्बई में हुआ था। 49वां अधिवेशन हुआ था 1936 में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और लखनऊ में हुआ था। 50वां 1937 में, जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। फैजपुर जो गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था, जो कि बंगाल में पड़ता। फैजपुर कहाँ पड़ता? बंगाल में। कौन सा अधिवेशन है जो कि गांव में संपन्न हुआ था? तो 50वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक गांव में हुआ था। गांव का नाम था फैजपुर, जो कि बंगाल में है। इसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 51वां सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष थे, 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन में, जो कि गुजरात में हुआ था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। अब 52वां कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के ही अध्यक्षता में हुआ था, 1939 में। त्रिपुरी हुआ था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। बोस के त्याग पत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जी किस अधिवेशन में इस्तीफा दिए थे? तो 52वां अधिवेशन में। इनके बाद कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 53वां अधिवेशन हो जाता है 1940 में, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे अध्यक्ष, रामगढ़ में हुआ था। और 1941 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 54वां हुआ था 1946 में। 54वां आचार्य जेबी कृपलानी, जो कि मेरठ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। तो 54वां आचार्य, देखिए चौ को आचार्य से जोड़िए, चा से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कृपलानी थे। ठीक है। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दिए, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के समय पूछा जाए, आज़ादी के समय, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी। और कृपलानी ने क्या कर दिए? इस्तीफा दिए। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 55वां अधिवेशन के बात किया जाए तो 1948 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया। यह कहाँ हुआ था? जयपुर में। इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था।